एफस्टीन फाइल केवल एक व्यक्ति के अपराधों की कहानी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे अपार धन और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके मासूमों का शोषण किया जा सकता है और कानून को ठेंगा दिखाया जा सकता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की नींद उड़ा दी है। गाइज, हम बात कर रहे हैं एफस्टीन फाइल की। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग और अदालतों ने हजारों पन्नों के वे गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं जिन्हें सालों से दबाया कर रखा गया था। इससे पहले कि हम फाइलों की बात करें, हमें यह जानना होगा कि जेफरी एफस्टीन आखिर था कौन। वह कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह एक हाई प्रोफाइल फाइनेंसर था जिसकी पहुंच दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों तक थी। गाइस, एफस्टीन ने न्यूयॉर्क में एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वॉल स्ट्रीट की दुनिया में कदम रखा। 1980 के दशक तक उसने अपनी खुद की मनी मैनेजमेंट फर्म बना ली थी। वह केवल उन ग्राहकों को लेता था जिनकी नेट वर्थ कम से कम $1 बिलियन हो। एफस्टीन के पास वर्जिनी आइलैंड में एक निजी द्वीप था जिसे स्थानीय लोग पीडोफाइल आइलैंड कहने लगे थे। यहीं पर वो अपने रसूखदारों दोस्तों को बुलाता था। अब बात करते हैं उन नामों की जिनका जिक्र इन फाइलों में आया है। गाइस, प्रिंस एंड्रयूस, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, एलन मस्क, रिच ब्रैनसन और कई वैज्ञानिकों के नाम भी किसी न किसी संदर्भ में इन फाइलों या ईमेल चर्चाओं में आए हैं। याद रहे, नाम आने का मतलब यह नहीं है कि वे दोषी हैं, लेकिन उनके और एफस्टीन के रिश्ते पर अब सवाल उठ रहे हैं। गाइस, एफस्टीन यह सब अकेला नहीं कर रहा था, उसकी सबसे बड़ी रफ्तार थी घिसलेन मैक्सवेल। फाइलों से पता चलता है कि मैक्सवेल ही वह महिला थी जो कम उम्र की लड़कियों को ढूंढकर लाती थी और उन्हें एफस्टीन के नेटवर्क का हिस्सा बनाती थी। लड़कियों को अक्सर मसाज या मॉडल बनाने के बहाने बुलाया जाता था। एक बार फंसने के बाद उन्हें पैसे और डराने धमकाने के जरिए चुप रखा जाता था। मैक्सवेल को फिलहाल 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन फाइलों से संकेत मिलते हैं कि कई और लोग अभी भी कानून की पहुंच से बाहर हैं। अगस्त 2019 में जब एफस्टीन न्यूयॉर्क की जेल में था, वह मृत पाया गया। ऑफिशियली तौर पर उन्हें आत्महत्या कहा गया, लेकिन इन फाइलों के आने के बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फिर से तेज हो गई है। जिस रात उसकी मौत हुई, जेल के कैमरे काम नहीं कर रहे थे और गार्ड सो रहे थे। उसकी मौत के बाद कई लोगों को लगा कि अब सच कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन गाइस, इन फाइलों ने पीड़ितों को नई उम्मीद दी है। एफस्टीन फाइल केवल एक व्यक्ति के अपराधों की कहानी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे अमीर लोग पॉलिटिक्स पावर का उपयोग करके मासूमों का शोषण किया जा सकता है और कानून को ठेंगा दिखाया जा सकता है। गाइस, आज ये दस्तावेज हमारे सामने है, लेकिन असली न्याय तब होगा जब हर वो व्यक्ति जो इस घृणित काम में शामिल था उसे सजा मिले। इन फाइलों का आना पारदर्शिता की ओर एक बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है, क्या इन फाइलों के आने से दुनिया के शक्तिशाली लोगों की जवाबदेही तय होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।